हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जो लोग साधना के मार्ग पर हैं या साधना में हैं या जिन्होंने बहुत सी साधनाएं पहले की है, बहुत से मंत्र जाप किए हैं या अभी भी मंत्र जाप कर रहे हैं या जो अपने कुल के देवी देवता अपने पितृ पूर्वजों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत लंबे समय तक जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन हमें इसका पता भी नहीं चलता कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। कई बार हमें भगवान की कृपा भी मिल जाती है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। कई बार हमें अपने इष्ट देवता के दूत प्राप्त हो जाते हैं ताकि हम समाज कल्याण कर सकें, लेकिन फिर भी हमें इसका एहसास नहीं होता। कई बार सकारात्मक शक्तियाँ हमारे से जुड़ जाती है, लेकिन फिर भी इसका एहसास हमें नहीं होता। थोड़ा बहुत व्यक्ति को महसूस होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि इनका उपयोग कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि अगर आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है तो आप इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जिससे आप जान पाएंगे कि आप एक भगत बन रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे भगत क्या होता है। भगत का मतलब होता है दोस्तों ऐसा साधक जो सबसे पहले खुद को साधता है, जो अपने साथ कोई मंत्र लेकर चलता है, भगवान की कृपा प्राप्त करता है और अपने मंत्र के द्वारा अपने इष्ट देव से बहुत सारे काम करवा लेता है। अधिकतर मैंने देखा है दोस्तों, जब भी व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं तो किसी कामना को लेकर करते हैं, और कई बार कुछ व्यक्ति बिना कामना के भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब हम लगातार किसी मंत्र का जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जब हम साधना के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं तो हम एक भगत बन रहे होते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप भगत बनने की ओर जा रहे हैं? आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत? आपको शक्तियाँ मिल रही है, सिद्धियाँ मिल रही है, यह आपको किस तरह से पता चलेगा? तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो आप उसमें ज़्यादा देर तक बैठ पाते हैं। आप किसी भी आसन में लगातार 3 घंटे, 4 घंटे और कई लोग पूरे दिन यानी 5-5 घंटे बैठते हैं। तो दोस्तों, यह शक्तियाँ होती है। एक आम आदमी इस प्रकार बैठ नहीं सकता। यह संकेत है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति के चक्र जागृत हो चुके हैं। ना तो आपको भूख लगती है, ना ही प्यास लगती है। आप अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि आप 5-5 घंटे मंत्र जाप कर पाते हैं। दूसरी बात है अपनी भूख को शांत करना, जो कि बहुत ज़रूरी है साधना के दौरान। धीरे धीरे मंत्र जाप के द्वारा आपकी इंद्रियां नियंत्रित होने लगती है। दोस्तों, आप अगर सच्चे भगत हैं तो आपका जितना भी आलस है वह आपका दूर हो जाएगा। मंत्र जप के दौरान आपको नींद का झटका लगेगा मंत्र जाप के दौरान, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। बहुत से लोग हैं जो पूजा के दौरान सो जाते हैं। अगर ऐसा है दोस्तों, तो यह भी एक संकेत है कि आप भगत बन रहे हैं। दरअसल ये नींद नहीं होती। यह व्यक्ति ध्यान करते करते योग निद्रा में चला जाता है, इसे योग निद्रा कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, साधना में आप जो भी सोचते हैं वह आपके जीवन में घटित होने लगता है। आप हैरान हो जाते हैं कि यह सब कुछ कैसे हो रहा है, और आप भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह भगवान और भगत का एक मिलन होता है। बड़े विरले व्यक्ति होते हैं जो इस चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, ईश्वर अदृश्य शक्ति है जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन
आपका उनसे एक अटूट रिश्ता बन जाता है। आप जो भी बोलते हो वह सच होने लगता है। आप जो भी सोचते हो उसे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करने लगते हैं। आपके अंदर साधना के दौरान आपको विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है और उस दौरान आपको विचार आता है कि मुझे अपने मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, मुझे किसी का भला करना चाहिए। आपके अंदर जो भलाई की भावना आती है वो ये साबित करती है कि आप भगत बन रहे हैं। आपके अंदर विचार आता है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना चाहिए, किसी मंदिर में दान करना चाहिए, किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, गरीबों में कुछ बांटना चाहिए। तो भक्ताई के दौरान ये सभी लक्षण आपके सामने आते हैं। आप यह सोचते हैं कि मुझे अपनी क्षमता के अनुसार लोगों का भला करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से गरीब हो जाएंगे। ईश्वर आपको यही कहता है कि जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य आपके अंदर है, उतना दान पुण्य आपको करना चाहिए। जो भगत होता है उसके अंदर सबका भला करने की इच्छा होती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्ति उसके साथ है और वो जहाँ भी जाएगा उसे उस शक्ति का एहसास होता है, वह शक्ति उसके साथ चलती है। भगत एक आनंद का अनुभव करता है। उसे कई प्रकार की विचित्र ध्वनियाँ सुनाई देती है। उसे अपने आसपास एक सुगंध महसूस होती है। उसे एक खुशबू का अनुभव होता है। एक सच्चे भगत को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। वह किसी भी चीज़ से डरता नहीं है, क्योंकि उसका ऑरा, उसका दिव्य प्रकाश बहुत मजबूत हो जाता है अपनी भक्ति से और साधना से और ईश्वर की कृपा से। अगर वह किसी भी शमशान घाट से गुजरता है या उसके आसपास से कोई भी नेगेटिव एनर्जी गुजरती है तो वह उस शक्ति को महसूस कर पाता है, लेकिन वो शक्ति उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह एक सच्चे भगत की निशानी है। जब एक सच्चे भगत आप बन जाते हैं तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं सकती। जब आप एक भगत बन जाते हैं तो आपके चक्र और जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो जागृत होने लगती है। आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है और आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आप मंदिर में बैठे हैं और आपके ऊपर फूलों की माला गिरती हुई आपको दिखाई देती है। यानी इसका मतलब है कि आपके देवी देवता आपसे खुश हैं। अब आप सच्चे भगत बनने जा रहे हैं। इस प्रकार के अनुभव आपको होने लगते हैं। अब आप हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। दुनियादारी में आपका मन नहीं लगता। गृहस्थी आप संभालते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय आपका भक्ति भक्ताई में ही निकलता है। आप किसी का बुरा नहीं सोचते। आपको सिर्फ अपने इष्ट देव की, अपने भगवान की परवाह होती है। और दोस्तों, ध्यान रखें, आपको अगर ये अनुभव होते हैं तो ये अनुभव आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये अनुभव किसी को बता देंगे तो आपके अनुभव बंद हो सकते हैं, क्योंकि यह भी आपकी एक परीक्षा होती है। इसीलिए जो भी सिद्धियां आपको मिल रही है या जो भी शक्तियां आपको मिलने वाली है, अगर आप भगत बनने जा रहे हैं तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप घमंड नहीं करेंगे और अपने अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको वो मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह मेरा निजी अनुभव है दोस्तों, किताबी ज्ञान नहीं है। दोस्तों, सोने की चमक हीरे जैसी नहीं होती, क्योंकि हीरा तो रात के अंधेरे में भी चमकता है, लेकिन सोना नहीं चमकता। इसलिए आपको सोना नहीं बल्कि हीरा बनना है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, अपने अनुभव किसी को नहीं बताने हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी भगत को सिद्धियां और शक्तियां मिल जाए तो आपको उन्हें संभालना भी आना चाहिए। इस पर हमने हमारे चैनल पर वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं कि सिद्धियों को कैसे संभाला जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। बोलने में कंजूसी मत कीजिए, ईश्वर का नाम है, लेना ही चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।